हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैंने कुछ फॉरम्स में देखे, बहुत ज्यादा लोगों के सवाल इस तरह से होते थे। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं। व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज सेल्स फनल एंड व्हाट इज लैंडिंग पेज। तो कॉन्सेप्ट काफी इजी है और इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो वेबसाइट जो होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि ये है web.digisalvo.com। ओके, तो ये एक डोमेन हो गया। ओके, अब मैं कुछ और भी चीजें दिखाता हूँ। चलो रैंडम कुछ चीजें सर्च कर लेते हैं। टू मेक मनी ऑनलाइन, चलो यही चीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर बिगिनर ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत भी इसी सर्च बार से होती है, आई मीन इसी सर्च टर्म से होती है। ओके, चलो अब यहाँ पे आ गया मैं, सेव द स्टूडेंट डॉट ओ आर जी। क्या ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अभी मैंने इसको ये ओपन करा ना, ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ये एक वेबसाइट था, वो कहाँ गया, हाँ ये है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक किया ना, इस लिंक पे तो क्लिक किया, तो मैं एक यहाँ हो गया। ओके, तो ये एक लैंडिंग पेज है जहां पे मैं लैंड हो रहा हूँ। तो जैसे मैं किसी लिंक को क्लिक करके एक पेज पे जाता हूँ, वो एक लैंडिंग पेज है। कहने को ये एक ब्लॉग पेज है, बट यहाँ पे मैं लैंड हुआ, वो एक लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। अब जैसे मेरा एक ये चीज है, ये भी एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक इस चीज को हाईलाइट करा गया है, ठीक है। बट अब फनल में जब आप इसको इंक्लूड करते हो ना, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे में करना होता है। क्योंकि जैसे ब्लॉग में देखो, ये बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो इसको नहीं देना पड़ता, क्योंकि कहने को लैंडिंग पेज तो होता ही है, सी ब्लॉग पेज है। बट लैंडिंग पेज जैसे अगर आप फनल में जब बनाते हो ना, तो काफी स्पेसिफिक पर्पज से बनाते हो। एक लैंडिंग पेज जैसे कि एक प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो, तो वो एक ही चीज को आई मीन फोकस करेगा, वो तो वो होता है एक लैंडिंग पेज। तो स्पेशली जब एड वगैरह चलाते हो, तो आप एक लिंक देते हो जहाँ पे लोग लैंड होते हैं और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वो होता है लैंडिंग पेज, ठीक है। अब वेबसाइट क्या होता है, जैसे ये सेव द स्टूडेंट डॉट ओ आर जी है, ये एक डोमेन है, ठीक है। अब इस डोमेन के अंदर जितनी भी सारी पेजेस हैं, इनका जो एक ग्रुप है, इसको वेबसाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट हो गया, आई मीन जो डोमेन है ये एक वेबसाइट हो गया, ठीक है। अब सेल्स फनल्स क्या होता है, तो इसको भी चलो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। जैसे अब मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये एक कंसल्टेशन कॉल फनल है, मेरा खुद का है ये, ठीक है। क्लिक फनल पे ये मैंने बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये चीज अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रगल टू गेट लीड्स और सेल्स, नीड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू गेट प्री क्वालिफाइड लीड्स एंड सेल्स, ठीक है। तो ये चीज मेरा एक चीज है, क्योंकि अगर मुझे आइडियल कस्टमर्स का पता है कि जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, वही यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो उनके हिसाब से मैंने अपना हेडलाइन सब कुछ बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो डाला है जहाँ पे मैंने लोगों को बताया है कि अगर आप ये चीजें अगर फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे अब मैंने अपना जो कॉन्टेक्ट डिटेल एंटर करो और नेक्स्ट पेज पे जाके मेरे साथ एक स्ट्रेटजी कॉल बुक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लोग का नेम ले लिया मैंने, आई मीन नेम, ईमेल और फोन, और जैसे इस पे वो क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यार इसको टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट, और यहाँ पे test@gmail.com, और यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे नहीं डालने दे रहा है। ओके, आनंद टेस्ट@gmail.com, ठीक है। टेस्ट ये एंटर ही नहीं करने दे रहा है। ओके, चलो मैं अपना एक ईमेल डमी डाल देता हूँ। बाय द वे, इस पे मेरे को अगर कोई ईमेल करता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं होगा। अगर आपको मेरे को कुछ क्वेरी अगर जाननी है आपको, तो आनंद@digisalvo पे ईमेल कर सकते हो। मैं फोन नंबर यहाँ पे अपना एंटर नहीं करूंगा, मैं एक डमी से नंबर डालता हूँ। यार कोई इस नंबर पे कॉल मत करना है, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, मुझे खुद नहीं पता किसका नंबर है ये, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं एक अलग पेज पे जाऊंगा, ठीक है। तो फनल का मतलब यही होता है ना, कि आपके जो भी प्रोडक्ट हैं
या फिर सर्विसेज हैं आपको जो भी बेच रहे हो आप। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं अपना जो मेरा पर्पस है इस फनल से कंसल्टेशन कॉल को सेल करना है, भले ही फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज होता है, इस पेज पे लोग आएंगे और यहाँ पे जैसे ही बुक करेंगे वो एक थैंक यू पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक 3 पेज का एक सीक्वेंस हो गया। तो ये जो अब एक लाइन अगर मैं डिफाइन करूँ ना सेल्स फनल का, तो जो जितने भी अलग अलग पेजेस बनाते हो ना आप एक पर्पस को, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर उससे से रिलेटेड कुछ 2-3 प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो कि आपके ओटीओ में होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक पर्पस के लिए आप जैसे सीक्वेंस अब क्रिएट करते हो ना 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी लैंडिंग पेजेस का, वो आपका एक सेल्स फनल होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। और हाँ, अगर आप बिगिनर हो और स्टार्ट करना चाहते हो अपनी ऑनलाइन जर्नी, एंड अगर आपको चाहिए एक प्रूवन वे जैसे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन, सो इसके लिए मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग क्रिएट कर रखा है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहां पे से आप उसे ले सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ओके, सो गो एंड यू कैन गेट इट। ओके, सो ये चीज़ है यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो आप कर ही दोगे। सो टिल द टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।